ऋषि बोले, जब दुष्ट स्वभाव वाले किंतु अत्यंत बलवान महिषासुर तथा उस देवशत्रु की सेना को देवी ने नष्ट कर दिया, तब इंद्र आदि देवगण देवी के चरणों में झुककर उनकी स्तुति करने लगे तथा उनके शरीर आनंद और उल्लास से सुंदर हो उठे। जो अंबिका समस्त देवों और ऋषियों द्वारा पूजित हैं, अपनी शक्ति से इस जगत को व्याप्त करती हैं तथा बचाती हैं, तथा जो समस्त देवगणों की शक्ति का स्वरूप हैं, हम उनको भक्तिपूर्वक नमन करते हैं। वे हमें मंगल प्रदान करें। जिन चंडिका की अतुलनीय महानता और शक्ति का वर्णन भगवान विष्णु, ब्रह्मा और हर भी नहीं कर सकते, वे संपूर्ण जगत की रक्षा करने और अनिष्ट के भय का नाश करने में अपना मन लगाएं। हे देवी, हम आपके समक्ष नतमस्तक हैं। आप पुण्यात्माओं के निवास में सौभाग्य, दुष्टों के निवास में दुर्भाग्य, विद्वानों के हृदय में बुद्धि, सज्जनों के हृदय में श्रद्धा और उच्च कुल के हृदय में विनय से संपन्न हैं। आप ब्रह्मांड की रक्षा करें। जो लोग सदैव उदार रहते हैं, जिन पर आप प्रसन्न रहते हैं, वे भाग्यशाली लोग देश में सम्मान के पात्र हैं। उनके पास धन है, उनकी कीर्ति है, उनके धर्म के कार्य नष्ट नहीं होते, वे वास्तव में धन्य हैं और उनके पास समर्पित पुत्र, सेवक और पत्नियां हैं। हे देवी, आपकी कृपा से धन्य व्यक्ति प्रतिदिन सभी धर्मों का पालन करते हुए पूरी सावधानी से स्वर्ग का मार्ग प्राप्त करता है। अतः हे देवी, क्या आप तीनों लोकों में फल देने वाली नहीं हैं? जब किसी विपत्ति में सहायता करने के लिए पुकारा जाता है, तब आप प्रत्येक व्यक्ति के मन से भय दूर कर देते हैं। जब सुखी लोग सहायता करने के लिए पुकारते हैं, तब आप और भी अधिक पवित्र मन प्रदान करते हैं। हे दरिद्रता, दैख और भय को दूर करने वाली, आपके अतिरिक्त और कौन सी देवी है, जो सबकी सहायता करने के लिए सदैव सहानुभूतिपूर्ण हृदय रखती हो? इस प्रकार देवताओं ने लोकों की पालनहार की स्तुति की, नंदनवन में खिले हुए दिव्य पुष्पों, सुगंधित द्रव्यों तथा उबटनों से उनकी पूजा की तथा भक्तिपूर्वक उन सभी ने उन्हें दिव्य धूप अर्पित की। सौम्य, शांत मुख वाली वह सभी नमस्कार करने वाले देवताओं से बोली। देवी ने कहा, हे देवो, तुम सब मुझसे जो भी चाहते हो उसे चुन लो। इन स्तोत्रों से अत्यंत संतुष्ट होकर मैं बड़ी प्रसन्नता से इसे प्रदान करती हूँ। देवताओं ने कहा, चूंकि हमारा शत्रु यह महिषासुर, भगवती अर्थात आपने द्वारा मारा जा चुका है, इसलिए सब कुछ पूरा हो गया है और अब कुछ भी करने को शेष नहीं है। और यदि आप हमें कोई वरदान प्रदान करती हैं, तो हे महेश्वरी, जब भी हम आपका स्मरण करें तो आप हमारी प्रत्यक्ष विपत्तियों का नाश कर दें। हे निष्कलंक मुख वाली माता, और जो भी नश्वर मानव इन स्तोत्रों से आपकी स्तुति करेगा, आप जो हम पर कृपालु हुई हैं, उस पर भी कृपा करें और उसके धन, अन्य सौभाग्य के साथ साथ धन, समृद्धि, जीवन और अच्छी पत्नी की वृद्धि करें। हे अंबिका। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवताओं द्वारा जगत के हित के लिए तथा अपने हित के लिए प्रसन्न होकर भद्रकाली ने कहा, ऐसा ही हो, और उनकी दृष्टि से अदृश्य हो गई। हे राजन, मैंने इस प्रकार बताया है कि किस प्रकार तीनों लोकों का कल्याण चाहने वाली देवी ने प्राचीन काल में देवताओं के शरीर से अपना प्राकट्य किया था, और फिर किस प्रकार वह देवताओं की शक्ति की प्रतीक तथा उपकारिणी होकर दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने तथा लोकों की रक्षा करने के लिए गौरी रूप में प्रकट हुई, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसा हुआ वैसा ही मैं तुम्हें बताऊंगा। मार्कंडेय पुराण में सावर्णी मनु के काल में रचित देवी महात्म्य का देवी स्तुति नामक चतुर्थ अध्याय यहीं समाप्त होता है।